प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन फार्मूला पर, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ गए बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शन फार्मूला। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला. First question, find the coordinates of the points which divide the join of -40 and B06 in 3 equal parts. बच्चों देखिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और ये पॉइंट जो इनको क्या करते हैं, देख रहे हैं ना, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट P है और ये क्या है, Q है। 2 ही पॉइंट है, देख रहे हैं ना। मतलब AP यहां लिख देते हैं और B को यहां ले लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -40 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 06। लेट या सपोज पॉइंट्स P एंड Q इक्वल पार्ट्स में, इसको ट्राइसेक्ट्स भी कहते हैं बच्चों। ट्राइसेक्ट्स, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट्स AB। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P XY हो गए। ठीक, Q का भी कुछ मान लेते हैं, X1 Y1। समझ गए बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, XY, और इसके कोऑर्डिनेट्स Q क्या हो गए, X1 Y1। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, सेक्शन फार्मूला तभी लगाएंगे हम लोग, याद कीजिए। X इज इक्वल टू M2 क्या हो गया, M1x2 MX2 सॉरी MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N, और Y इज इक्वल टू क्या हो गया, My2 प्लस NY1 बाई। अब बताओ बच्चों, पॉइंट P के लिए 3 इक्वल पार्ट में है, मतलब AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो एक पार्ट बच्चों इधर हो गया, यहां से 1, और इधर से क्या हो गया, 1 ये है, यहां तक ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1। तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। समझ गए ना? तो इस पॉइंट के लिए एम क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट P, एम हो जाएगा बच्चों, एम क्या हो गया, 1 फॉर पॉइंट P। AP एम क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू 1, और एम क्या हो जाएगा बच्चों, PB, हमारा PB यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, 1A 2 हो जाएगा बच्चों। तो M इज टू N क्या हो गया, 1 इज टू 2। बस यही समझना है बच्चों, 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, तुम 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तीनों पार्ट इक्वल है। समझ आया ना? तो 4 और ये 8 हो जाएगा। 4 लेंगे तो इस यूनिट को, लेकिन क्यों, 1 यूनिट है, तीनों यूनिट इक्वल है। आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। अब हम लोग को पता है X, M क्या है, 1 है,
1 इंटू इधर का बी का क्या हो गया एन एक्स टू, ये 0, 1 इंटू 0 प्लस एन इधर वाला, तो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है देख रहे हैं ना, ये देखिए -4 है। क्या है? -4 है। यहां एन कितना बच्चों 2 इंटू -4 बाई एन प्लस एन 1 प्लस 2, ये 0 हो गया, -8/3। उसी तरह से बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m 1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, यहां b के कोऑर्डिनेट देखिए 6 है, प्लस n है 2 इंटू y1 कितना है 0, 1 प्लस 2 6 प्लस 0/3, y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो गए, -8/3 एक्स कोऑर्डिनेट और 2। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। बतलाइए पॉइंट क्यू के लिए, फॉर पॉइंट क्यू एम क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए एम हो गया आपका 2 और एन हो जाएगा 1, बस फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू एम एक्स 2 इंटू 0 प्लस एन 1 इंटू -4 बाई एम प्लस एन 1 प्लस, सॉरी यहाँ 2 लिखे होना एम की वैल्यू 2 प्लस 1, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -4 और 2 प्लस 1 3 -4/3। y कोऑर्डिनेट m क्या है 2 इंटू y2 बच्चों 6 है, प्लस n 1, y1 कितना है बच्चों 0, देख लीजिए इंटू 0, m प्लस n 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 12 प्लस 0/3, hence y is equal to क्या 12/3, y is equal to 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या हो गए बच्चों -4/3 एंड 4, ये आंसर हो गया। p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a coordinates 2 1 and b coordinates 5 -8 is dissected at the points p and q. If the points p lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k. This question is quite similar to question 1. There is only one difference, that point lies on this line to find the value of k. समझ गए बच्चों? ठीक उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको और आराम से समझ जाओगे। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। उसमें हम लोग क्या किए थे बच्चों, पी और क्यू तो अपने मन से माने थे, ठीक। तो फॉर पॉइंट पी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसमें 2 1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 -8।
पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग, क्या हो गए यहाँ पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स, ठीक उसी तरह से एक्स वाई और क्यू के x1 y1 मान लिए। फॉर पॉइंट P एम हो जाएगा 1, एन हो जाएगा 2, ठीक। फॉर पॉइंट Q एम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, निकाल लेते हैं। नाउ x is equal to m 1 इंटू उधर का x कोऑर्डिनेट 5 प्लस n 2 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट 2, 1 प्लस 2। P का x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 3। Q का फॉर Q, अच्छा अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। m y2 1 इंटू y2 -8 प्लस n 2 इंटू y1 1 -8 प्लस 2 by 3 -6 by 3 -2। क्या हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स? 3 -2। क्यू के कोऑर्डिनेट तो इसमें पता नहीं करना है, इसमें क्यों? अगर दिखता कि पॉइंट क्यू लाइज ऑन दिस तब पता करना रहता, समझ गए ना? सिंस पी लाइज ऑन लाइन 2x minus y plus k is equal to 0, hence the coordinates p will satisfy this equation। satisfy का मतलब x की जगह 3 और y की जगह 2 रख देंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, समझ गए ना? 2 इंटू 3 माइनस y की जगह पर क्या रखेंगे? -2 और प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 -2 प्लस 2 हो गया, 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -8। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब कितने बच्चे क्यू का कोऑर्डिनेट निकाले? अगर इफ पॉइंट P क्यू लाइज ऑन दिस तो क्यू का ही कोऑर्डिनेट निकालते, पी का नहीं निकालते। कितना सिंपल है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। The line joining the points A 4 - 5B 4 5 is divided by the point P such that बच्चों x1 y1 x2 y2 तो दिया हुआ है, A मेन पता करना है, बस यही प्रॉब्लम है। 1 2 3 में देखे, बस A में नहीं करना था। यहां देख लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, पॉइंट P है ये, AP बाई AB। ध्यान से देखिएगा बच्चों, A 4 - 5, P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5, ठीक। अब बच्चों AP कैसे पता करें हम? देखिए AP बाई AB कितना है? 2/5। इसका मतलब क्या है? AP हो गया 2 और AB हो गया 5। AP और PB बच्चों पता चलते। AP में से क्या करेंगे हम लोग? AB में से AP निकाल देंगे तो PB निकल जाएगा। हमें क्या पता रहता? AP बाई PB हमें चाहिए, ठीक ना? तब हमें क्या मिल जाता? M/N मिल जाता, M/N मिल जाता। लेकिन अब करेंगे क्या? बहुत सिंपल है। AB में से क्या करेंगे हम लोग? AP घटा देंगे, AP पता है।
नाउ पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। समझ गए बच्चों? क्या हो गया ये? ए बी ए 5 2 पी बी इज इक्वल टू 3, तो मिल गया। एम हो गया, एपी कितना है? एम एपी इज इक्वल टू 2 और एन पी बी इज इक्वल टू 3। एम एन मिल गया तो कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल लीजिएगा 2 और 3 के। कैलकुलेशन कर लेना है यहां एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स एम एक्स 2 इंटू 4 प्लस एन एक्स 1 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3 8 प्लस 12 बाई 5 20 बाई 5 4। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों? 4। बस ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। एम वाई 2 इंटू 5 प्लस एन 3 इंटू वाई 1 माइनस 5 बाई एम प्लस एन 2 प्लस 3 10 माइनस 15 बाई 5 वाई इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 5 y is equal to minus 1, hence coordinates of P फोर माइनस 1, यही आंसर हो गया। कितना इजी है। तो now let us see the solution of this question. Question number 4, in what ratio does the line x minus y minus 2 is equal to 0 divide the line segment joining 3 minus 1 and 8 9। फाइंड करना है एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें रेशियो बतलाना था, बाकी जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें रेशियो नहीं बतलाना था। एम इज टू एन पता करना है। हमें क्या पता करना है? वी हैव, देखिए ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है। समझ गए? और रेशियो हमें पता करना है एम इज टू एन, मतलब एम बाई एन हमें क्या करना है बच्चों? पता करना है। x1 दिया हुआ है यहां पर कितना है? 3 माइनस 1, बी क्या है? 8 9। बच्चों एम इज टू एन में 2 वेरिएबल है, एम और एन, 2 अननोन क्वांटिटीज है। तो बच्चों एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है, ये मानिएगा तो उलझ जाइएगा यहीं पे। समझ गए बच्चों? एम बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं? बस यही चालाकी है, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है। बस इसको बच्चों हम लोग एन से, न्यूमरेटर को भी एन से और डिनोमिनेटर को भी एन से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? एम बाई एन बाई 1। इस एम बाई 1 को क्या मान लेंगे हम लोग? लेट एम बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा, या के भी मान सकते हैं बच्चों, के मान लेते हैं, के बाई 1। ठीक, हेंस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1। बस यही इतना करना है। एक वेरिएबल में वी हैव रिड्यूस्ड 2 वेरिएबल्स एम एंड एन इनटू के एंड 1। एक वेरिएबल हो गया कि नहीं? के में हो गया, 1 तो नंबर है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लगा दीजिए फॉर्मूला, एम एक्स 2 के इंटू x2। ये देखिए x1 3, y1 माइनस 1, x2 8
और y2 क्या है 9। m x2 k x2 8 प्लस n 1 इंटू x1 3 भाई क्या हो गया, रेशियो क्या है लेमडा और के है, सॉरी लेमडा नहीं है, क्या माने हम लोग के प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 8k प्लस 3/k प्लस 1 हो गया। इसके बाद बच्चों y पता कर लीजिए, y m इंटू y2 लेमडा इंटू 9 प्लस 1 इंटू -1 बाई, सॉरी बच्चों लेमडा बार बार आ रहा है कई बार, 9k प्लस 1 इंटू -1 हो गया, नीचे क्या हो गया और ये k प्लस 1 k प्लस 1, y इज इक्वल टू 9k -1 बाई, ये लाइन, इस दोनों लाइन सेगमेंट को क्या करती है, इस एबी को, ये जो है लाइन जो है क्या करती है डिवाइड करती है, तो डिवाइड करती है तो पॉइंट पी कहां पर होगा, ये लाइन का ये हो गया, समझ गए बच्चों। मान लेते हैं x माइनस वाई माइनस 2, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन होता है पता है ना, तो पॉइंट पी कहां होगा वहीं पर होगा, ठीक। तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों मिले हैं हम लोग को, एक्स ये और वाई ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बस यही करना है, समझ गए बच्चों। यहां इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कर देते हैं यहां पे, on putting the value of x and y in the equation x minus y minus 2 is equal to 0। देखिए बच्चों x की वैल्यू क्या है 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम क्या हो गया k प्लस 1 और उसको ले जाएंगे -2 को उधर, तो यहां +2 हो जाएगा, k प्लस 1 एलसीएम हो गया, मतलब एक स्टेप लिख ही देते हैं बच्चों, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइए। 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1, k प्लस 1 इज योर एलसीएम, k प्लस 1 को k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8k प्लस 3 में करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 8k प्लस माइनस 9k माइनस k प्लस 3 प्लस 1 4 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2k प्लस 2 हो जाएगा, 2 में k प्लस 1 में इज इक्वल टू माइनस k प्लस 4, इधर ले आइए माइनस k को 2k प्लस k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 3k इज इक्वल टू 2, हेंस k इज इक्वल टू 2/3। याद कीजिए बच्चों k किसको माने थे हम लोग, m/n को हम लोग k माने थे, ठीक, हेंस m/n इज इक्वल टू 2/3। आगे बच्चों दैट इज m रेशियो n, यही आंसर हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया, समझ गया ना। यहां से ये ऐसे नोट कर लीजिएगा, 3k माइनस 2 सॉरी 3k इक्वल टू 2, इसके बाद यहां k/2/3 m/n माने, समझ गए, नोट कर लीजिए बच्चों। रियली
दिस इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों. Every question teaches us something. Okay, that is why no question should be ignored. समझ गए बच्चों ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.